सर हरियाणा विधानसभा शुरुआत तो आपसे ही करूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। जहां 90 विधायक बैठ सकते हैं, जहां सारे अधिकारी जा सकते हैं, जहां 800 के करीब कर्मचारी विधानसभा में इस सेशन के अंदर अपनी ड्यूटियां निभा सकते हैं, वहां अगर प्रेस के 100 साथी जाएं, उनका इंतजाम करने के लिए मेरे ख्याल स्पीकर के सामने कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आपका तो प्रेस का तो सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग से है। जरूरी नहीं कि आप सब लोग अंदर बैठ सके, लेकिन बाहर जो गैलरी बनी हुई है उसमें भी सोशल डिस्टेंस के साथ आप लोगों को बैठाया जा सकता था। लेकिन इस सरकार ने जहां हर वर्ग के लोगों को परेशान किया है, वहीं प्रेस के साथियों को भी कैसे परेशान किया जाए, इसके लिए इस किस्म के फैसले इन्होंने लिए। आज मुझे जहां आपके साथ वहां प्रेस गैलरी में बैठ करके बात करनी चाहिए थी, वहां आप लोगों को भी दिक्कत है, कठिनाई है, और सरकार का जो फैसला है वो निंदनीय है। ये मेरी ख्याल स्पीकर का फैसला नहीं, ये सरकार का फैसला है। आपको पहले भी मुख्यमंत्री ने किस तरह एक दफा एक डिनर पे इनवाइट करके प्रेस के साथियों के साथ भेदभाव किया था, बहुत सारे साथियों को गेट से वापस मुड़ना पड़ा था। इन्होंने जो आपके लिए निर्णय लिया उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहां इसके लिए निंदा की जाती है, वहीं उसके साथ साथ पेपर लीक जो मामला है, जिस ढंग से 28 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 28 बार इस तरह से पेपर लीक वे रद्द किए गए। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, उसमें एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें भी भ्रष्टाचार है, इसके अंदर भी बहुत बड़े पैसे का लेन देन है। आज जितने भी हरियाणा में कोई भी पेपर होते हैं, उसके लिए अलग अलग बोर्ड की जिम्मेवारियां होती है। कोई एजुकेशन बोर्ड के अगर एग्जाम है तो एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की, उसके सेक्रेटरी की, उसका एक कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई अगर सरकारी नौकरी निकलती है, उसके लिए अगर एसएस बोर्ड की कोई सर्विसेज है तो उसमें भी इन 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। इसी तरह कोई आयोग के एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें भी इसी तरह 3 लोगों की जिम्मेवारी होती है। और हमेशा से जब कभी भी कोई नौकरी निकलती है, उसके जो फार्म भरे जाते हैं वो उसी आयोग की तरफ से नौकरियां निकाली जाती है और उनके फार्म भी आयोग ही लेता है। लेकिन इस बार अलग है, बीजेपी की सरकार में, जेजेपी की सरकार में अब तो फार्म भी जो है प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से लिए जाते हैं, और एक फार्म जो है उसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये रखी हुई है। 28 बार पेपर लीक और रद्द हुए हैं, करोड़ों बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है। अभी जो ताजा उदाहरण है उसमें 8 लाख बच्चे थे जिन्होंने 100 रुपये दे करके फार्म अप्लाई करे थे, जो पेपर लीक हुआ था। उसमें 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, वो भी एक प्राइवेट फर्म ने किया। जो फर्म जो है सरकार की है, सरकार ने जिस फर्म को काम दिया उसका नाम है HKCL, गुजरात की कंपनी है। पंचकुला के बेस पंचकुला बना करके उसको चलाया जाता है।
एक पंजाब में भी इसी तरह की कंपनी बना रखी है मोहाली के अंदर। इन दोनों कंपनियों को सारा काम दिया गया, जबकि ये सारा का सारा पैसा जो है हरियाणा सर्विस जो बोर्ड जो है सिलेक्शन का बोर्ड जो उसके पास आना चाहिए था, बजाय उनके खाते में जाने के इन लोगों ने उस पैसे को इकट्ठा किया जो 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए बने। और फिर जो पेपर लीक हुआ उसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है जिनका दूर दराज का वास्ता नहीं होगा। भाई पेपर जिन लोगों ने बनवाए सिर्फ उनको जानकारी है ना कि पेपर कहाँ से छप कर के आ रहा है, या तो बोर्ड के चेयरमैन को पता है या बोर्ड के सेक्रेटरी को पता है, और या फिर पेपर की जो जानकारी है जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट एक जो है उसकी जिम्मेवारी है। इन 3 लोगों को पता है कि आपने किस स्टेट में किस एजेंसी को पेपर बनाने के लिए दिया है, और जो पेपर बना है उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा हैरानी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे पुलिस की भर्ती का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उनको पढ़ करके भी हैरानी होती है, हंसी आती है। ये जो 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है, इस पैसे को सरकार में बैठे लोगों ने बांटने के लिए पेपर को लीक किया है। ये पैसा इन लोगों ने खाने का काम किया है। उन बच्चों के तो 8 करोड़ लग गए जो 100 रुपए के नाम से इकट्ठे किए गए। इस तरह के 8 करोड़ तो एक मामले में है। अगर 28 को आप जोड़ करके देखोगे तो ये सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा रुपया बनता है। सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा रुपया इन लोगों ने खाने का काम किया। ये जो विपक्ष के लोग हाउस में बैठे हैं, पेपर लीक को लेकर के शोर तो मचाया था, लेकिन इस पेपर लीक के अंदर कौन लोग जिम्मेवार हैं उनके नाम नहीं लिए। उन्होंने इन एजेंसियों का जिक्र नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि इन बेचारों को जानकारी नहीं है। ये तो पेपर लीक का मुद्दा भी इन्होंने तब विधानसभा में उठाया जब मैं गवर्नर के पास जा करके इन सारे इश्यूज के ऊपर महामहिम से कह करके आया कि इसकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब इनकी आंख खुली कि हमें भी इस पर शोर मचाना चाहिए, हमें भी इस इशू को उठाना चाहिए। लेकिन जो इशू उठाया वो भी आधा अधूरा था। इशू जो उठाने के थे विधानसभा में उनके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं करी। इशू तो घोटालों के थे, इशू तो किसानों का था। 800 से ज़्यादा किसान जो है पिछले 9 महीने से, जब से ये किसान आंदोलन चला है, उस आंदोलन में 800 से ज़्यादा किसान जो है अपनी शहादत दे चुके हैं, वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। इन्होंने एक बार भी उन 800 किसानों को लेकर के कोई ना काम रोको प्रस्ताव दिया, ना कोई कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, ना 0 आवर में इस बात को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास किया, ना शराब घोटाले का जिक्र किया, ना धान घोटाले का जिक्र किया, ना इन्होंने विधानसभा के अंदर रजिस्ट्री का जो घोटाला हुआ उसका जिक्र किया, ना कोई जो दवाइयों की खरीद करी गई 450 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। जो जरूरी चीजें थी जिनको लेकर के विधानसभा में सरकार को घेरा जा सकता था, उनका जिक्र करने की बजाय सारे के सारे कांग्रेसी एक ही बात कह रहे थे। बोला हम जब अंदर आ रहे थे तो हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी करी। पुलिस ने बदतमीजी तुम्हारे साथ तुमने पहले करी होगी, तब पुलिस ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी होगी। रही बात जो अगर की भी थी तो फिर स्पीकर ने जब कह दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नाम क्यों नहीं लिया? जिस मुलाजिम के बारे में कह रहा था खड़ा होकर के कि मैं उसको जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो नाम बताना चाहिए था कि किसने उसके साथ बदतमीजी करी है। इसका मतलब बदतमीजी हुई कि नहीं हुई ये चीज़ें तो बात की है, लेकिन हाउस का जहाँ समय जाया करा वहाँ जरूरी मुद्दों से भी ये लोग चर्चा करने की बजाय, सरकार को घेरने की बजाय कहीं सरकार का बचाव करने में लग गए। क्योंकि कांग्रेस तो आज सरकार की कठपुतली बन करके पूर्ण रूप से जो है आज सरकार के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। इस बात की घोषणा की कि दोनों ही राजनीतिक दल हरियाणा प्रदेश में मिलकर काम करेंगे, और इस बात का फैसला ये विचार करके लिया गया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों की बात बन के अगर कोई आगे आए हैं जिन्होंने त्याग किया है
वो सिर्फ एक अभय चौटाला जी हैं जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी विधानसभा तक से जो है त्यागपत्र दिया। तो जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए अपनी विधानसभा तक छोड़ सकते हैं, तो हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य है कि ऐसे त्यागी और स्वाभिमानी नेतृत्व को जो है सत्ता में लेकर आएं। और इसीलिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आज इनेलो के साथ गठबंधन करके और इनेलो की सरकार बनाने में पूरी ताकत के साथ काम करेगी, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही समय समय पर प्रदेश की जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, किसानों, युवाओं को सबको परेशान करने का काम किया है। आज जो चीज़ें हम देखने में, हम अगर हरियाणा की कहीं पर किसी भी चीज़ को लेकर तारीफ हम सुनने को मिलती है, अभी ओलंपिक हुआ उसमें कई बच्चों ने गोल्ड मेडल और या कोई पुरस्कार जीते, तो उसका श्रेय अभी जो लोग ले रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि उसका श्रेय जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं ये उनको और उस परिवार को और इनेलो को जाता है, क्योंकि ये जो खेल कूद की भी जो आज सुविधाएं हैं ये उन्हीं के कार्यकाल में जो है दी गई, जिसका फ़ायदा लेकर आज देश में जो है पदक आए हैं। तो इसलिए इनेलो की सरकार बने, इस चीज़ के लिए राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरी ताकत से काम करेगी।